हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, एक तरफ सर्दियां बढ़ रही है और दूसरी तरफ कोरोना बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस सर्दी और कोरोना भरे माहौल के बीच में हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके माहौल को गर्मा देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, एजुकेशन के लिए प्रेरणा देगा और साथ ही आपका एंटरटेनमेंट भी करेगा। इस वीडियो के जरिए हम आपको बहुत ही लुत्फ देने वाले हैं और हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ये एक दरसी किताब से लिया गया है जो कि बहुत ही इमोशनल, मोटिवेशनल और एंटरटेनमेंट वाला वीडियो है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसकी कहानी कुछ इस तरीके शुरू होती है कि बरसात का मौसम है। इसका बरसात है। और बरसात की रातें क्या होती है, बहुत ही काली होती है। तो इस काली रात के अंदर, इस बरसात की रात में तेज तेज पानी बरस रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, बिजली कड़क रही है। बिजली कड़कती है, तेज तेज पानी बरस रहा है और साथ ही क्या हो रहा है, आंधी तूफान में चल रहे हैं, हवाएं चल रही है और हवा की आवाज़ किससे रही है, शान 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 शान। और उस जंगल के अंदर क्या है, एक टूटी हुई टापरी है। टापरी यानी घास फूस की बनी हुई पुरानी कच्चा मकान। तो उस टूटी हुई टापरी के अंदर एक टूटा हुआ गेट है और एक टूटी हुई खिड़की है। जो क्या होता है, जैसे ही बिजली कड़कती है और तेज तेज हवा चलती है, पानी बरसता है, तो वो हवा के कारण वो गेट हिलता है और करता है भाड़ 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 और भड़बड़ाता है। जैसे गेट भड़बड़ाता है तो उस टापरी के अंदर एक टूटी हुई खाट, क्या है, टूटी हुई खाट, और उस पर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ है। एक बूढ़ा शख्स क्या हुआ, उस पर लेटा हुआ है। बूढ़ा शख्स यानी बूढ़ा इंसान उस पर लेटा हुआ है। उसकी एक एक पसलियाँ गिन लो, उसकी सारी पसलियाँ नजर आ रही हैं। वो इतना बुजुर्ग हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका है, वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी एक एक पसलियाँ गिन लो नजर आ रही हैं। अब क्या होता है आगे, जैसी बिजली कड़कती है, पानी की रफ्तार तेज हो जाती है और तेज हवा चलती है, तो वो क्या करता है, उस बिजली की कड़क से और उस तेज हवा की रफ्तार से वो अपनी उस खाट के कोने में घुस जाता है और कोने में घुस करके वो यूँ बैठ जाता है। और इस तरीके से बैठ कर क्या करता है, वो चिल्लाता है, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ था। इस तरीके से वो बेतहाशा रोने और चिल्लाने लगता है और उसके आंसू बाहर निकल आते हैं और उसके आंसू पूरे अपने चेहरे पर हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, ये सोचता हुआ वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी अपने गुजरे हुए ज़माने में चला जाता है। कहाँ पर, गुजरे हुए ज़माने में। अब देखिए आगे क्या होता है कि उसके जो वालिद थे उस शख्स के, जो अपनी कहानी बयान कर रहा है कि उसके जो वालिद थे वो शहर के बहुत बड़े रईस शख्स थे, दौलत की कोई कमी ना थी। तो उनके घर क्या हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। अब जब उनके घर बेटा पैदा हुआ वो खूब खुशियां मनाई गई, लोगों को खाना खिलाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, भोजन खिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है और खुशियां मनाई जा रही हैं। और आगे क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। जब 1-2 साल का बच्चा होता है उस वक्त क्या करते हैं, इसके लिए सारे खिलौने लाए जाते हैं, सारी चीज़ें जो इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, जो इसे खेलने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें इसको मैसर करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। घर में कोई कमी नहीं है, नौकर है, चाकर है, जो आता है इसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो गोद में उठा करके जो खिलाने लगता है, बच्चा बहुत खुश होता है। सारे खिलौनों से मिलते हैं तो उसने पा करके क्या करता है, खुश हो जाया करता है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। अब धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका एडमिशन उसके वालिद वालिदा यानी उसके माता पिता एक स्कूल में करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, स्कूल में, और वो स्कूल जाने लगता है। लेकिन घर में कोई कमी नहीं है, वालिद बहुत बड़े रईस हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं। तो उसको क्या होता है, शिक्षा के अंदर, पढ़ाई के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन जगह पढ़कर क्या करेंगे, छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि पढ़कर क्या करेंगे, वालिद के पास कोई कमी नहीं है, इतनी अरबों खरबों की जायदाद है कि जिंदगी तक खाएं तो खत्म ना हो। तो उसके वालिद वालिदा ने उसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में और वालिद वालिदा कहते हैं बेटा पढ़ा कर। लेकिन वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है
और उसकी हालत उन बच्चों की तरह है जो कि स्कूल जाते हैं और पीछे की दीवार से 2 परेड बाद कूद कर भाग जाते हैं। तो उसकी हालत भी इसी है, क्योंकि उसे पता है पढ़कर क्या करना है, अपने किस चीज़ की कमी है। तो वो क्या सोचता है कि पढ़कर करूँगा क्या मैं, तो वो भाग जाया करता है स्कूली दीवार कूद करके। वो कहता है क्या कमी है अपने, बहुत बड़े रईस है अपन तो, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बाद जो उसके टीचर्स होते हैं, उसके जो क्या नाम है अपने अध्यापक होते हैं, तो वो उस्ताद या अध्यापक क्या करते हैं, उसके वालिद से शिकायत करते हैं कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने नहीं आता है, दीवार कूद कर भाग जाता है। तो उसके जब वालिद को पता लगता है तो उसे बहुत डांटते फटकारते हैं। वो कहते हैं बेटा पढ़ ले, जिंदगी में तेरा आगे काम आएगा, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन क्या करता है वो, उसे पढ़कर क्या करना है, उसने सोच रखा है वालिद बहुत बड़े रईस हैं, तो वो क्या करता है वालिद की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अपनी वालदा समझाती है यानी माँ समझाती है, तो माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। और वो क्या करता रहता है, उसकी मक्कारी को जारी रखता है, यानी उसकी मक्कारी चलती रहती है आगे। उसके वालिदा समझाते हैं, नहीं मानता है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, क्या करोगे। तो उसके आगे ज़िंदगी बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे क्या वो बड़ा हो गया है और उसकी उम्र हो गई 17-18 के आसपास। और वो क्या कर रहा है, जो चीज़ मांगता है उसे मिल जाती है, सारी नौकर चाकर उसके पास हैं, गाड़ी घोड़े उसके पास हैं, वो गाड़ी घुमाता फिरता है, मोहल्लों में चक्कर काटता है, इधर उधर वो घूमता फिरता है और खुद भी यश करता है और उसके दोस्त भी यश करते हैं। किस पर, अपने वालिद की जायदाद के बलबूते पर, यानी अपने वालिद की वो जायदाद उड़ा रहा है, कोई बहुत बड़ा रईस है। उसके वालिद मतलब बहुत समझाते हैं बेटा पढ़ ले, ये वो नहीं मानता है। अब आगे क्या होता है देखिए, कि जैसे अभी चल रहा है वर्तमान में कोरोना, इसी तरीके से क्या होता है कि एक बीमारी फैलती है तो उस बीमारी में क्या होता है कि उसके वालिद जो और वालदा जो है वो दोनों क्या होते हैं, फौत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, यानी उनका इंतकाल हो जाता है। किसका, उसके वालिद वालदा का। अब वो जो अकेला बेटा उनका था, तो वो क्या होता है बेतहाशा अरबों खरबों की दौलत का मालिक बन जाता है। उसकी उम्र महज कितनी है, 17-18 के लगभग। अब वो इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बन चुका है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जब उसके बाद इतनी दौलत आती है तो इतनी दौलत देख करके उसकी आंखें चार हो जाती है कि हाय इतनी दौलत, इससे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। और वो कारोबार की तरफ से गफलत में आ जाता है। कारोबार करे भी क्या, उसको आता कुछ नहीं। उसका जो कारोबार रहता है वो उसके नौकर चाकर जो होते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी अपनी जेबें भर लेते हैं और वो गफलत का आलम में होता है। और उसके दोस्त होते हैं वो उसके आसपास इस तरीके से जमा हो जाते हैं जैसे कि शहद पर मक्खियाँ जमा होती है, यानी गुड़ के आसपास जो मधुमक्खियाँ होती हैं मीठी चीज़ के आसपास, तो ऐसे ही दोस्त उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वो सोचता है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि लोग मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, मेरे इतने दोस्त हैं। उसके दोस्त कहा करते हैं कि जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा हम अपना वहाँ खून बहा देंगे। तो वो सोचकर बहुत खुश होता है कि वाह मेरे क्या दोस्त हैं और मेरी कितनी फिक्र करते हैं। तो ये सोचता है और खुशी खुशी में क्या करता है, वो अपने पैसों को उड़ाता रहता है। उसके दोस्त उसके पैसों को उड़वाते हैं, उसके जो कारोबार में जो लोग लगे हुए वो अपनी अपनी जेब भर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक ऐसा दिन भी आता है कि वो कर्जदार हो जाता है और कर्ज में उसका क्या होता है, सारा कारोबार और सारी उसकी प्रॉपर्टी, सारा पैसा था वो कर्ज में डूब जाता है। अब वो क्या हो जाता है, मुफलिस हो जाता है। मुफलिस यानी गरीब हो जाता है। क्या हो जाता है, गरीब। और उसके जो दोस्त जो कहा करते थे जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे, वो नादारत सब गायब, अपनी अपनी जेबें भर करके अमीर बन जाते हैं और सब गायब हो जाते हैं। अब ना उसका कोई दोस्त है ना कोई परिवार है, वो हो गया है बिल्कुल मुफलिस, गरीब और अकेला। अब वो तने तनहा हो चुका है, उसका कोई नहीं है। अब वो आगे क्या करता है देखिए, उसको काम तो कुछ आता ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं, शिक्षा उसने हासिल नहीं की, ना उसके पास हुनर है ना ही उसके पास शिक्षा है। अब वो करे तो क्या करे, अब वो वही करता है जो कई लोग करते हैं। क्या वो करता है, मांग कर खाने लगता है। क्या करता है, लोगों से मांग कर खाने लगता है। फाके रखने से अच्छा क्या सोचता है कि मांग कर ही खा लिया जाए। वो रईस ज़्यादा जो बड़े बड़े महलों में रहा करता था, सोचता दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। वालिद वालदा बहुत रईस थे, आज उसकी ये नौबत आ गई है कि वो मांग कर खाने में मजबूर है। क्यों, उसे कुछ आता ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं कभी। तो क्या होता है, वो आज मांग कर खाने में मजबूर हो जाता है और वो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी
मांग कर खाने में आगे बढ़ती रहती है। एक तरह से वो भिखारी हो जाता है। वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब भिखारी होने की वजह से या भीख मांगने की वजह से क्या होता है, ना तो उसकी शादी हो पाती है, ना ही कुछ हो पाता है। तो उसकी शादी भी नहीं होती है और वो उसकी आदत पड़ जाती है भीख मांगने की। इसी तरीके से वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी ज़िंदगी निकलती जाती है और वो क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होकर क्या हुआ है, वो आज उस टापरी के अंदर आ गया है। कहाँ पर आ गया है, जहाँ पर आज बिजली कड़क रही है और वो अपने मौत के खौफ से डर कर एक कोने में घुसा हुआ है। तो आज उसकी ये हालत हो गई है, कहाँ से, एक रईसजादे से लेकर के आज वो एक भिखारी और कंगाल शख्स बन चुका है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और उसे यही खतरा है कि अगर माना मेरे भी अगर मौत हो जाए, मैं अगर अभी मारा जाऊं तो क्या होगा, मुझे ले जाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पड़ा रहूँगा और पता नहीं मेरी जो बॉडी है, मेरा शरीर है, उसके साथ क्या होगा, तो जानवर खाएंगे या वो कहाँ जाएगी। आज वो तने तनहा हो चुका है, कुछ नहीं है, अपनी मौत का वो इंतजार कर रहा है। फिर बिजली कड़कती है, वो घबरा जाता है, वो घबराता है। इतने में क्या होता है, उस बच्चे की नींद खुल जाती है। किस बच्चे की, जो बच्चा ये सपना देख रहा था। कौन सा, जो मैंने आपको बताया है। तो ये दरअसल एक बच्चे का सपना है, जो कि 12 साल का एक बच्चा है। कौन है, 12 साल का एक बच्चा। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। वो अपनी माँ के पास जाकर के अपना एक ख्वाब बताता है कि माँ, मैंने ऐसे सपने में देखा कि मैं एक बूढ़ा शख्स बन चुका हूँ, बूढ़ा इंसान बन चुका हूँ और मैं एक जंगल के अंदर टूटी फूटी घास की झोपड़ी में हूँ और मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पर, और मेरे पास कोई नहीं, मैं तनहा हूँ। तो उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, ये ऊपर वाले ने तुझे क्या करा है, ये तुझे एक बशरत दे दी है, यानी तुझे ख्याल के अंदर समझा दिया है कि अगर ऐसा ही रहेगा और आगे अपनी एजुकेशन पे, पढ़ाई पर ध्यान ना देगा और कुछ नहीं सीखेगा, तो तेरा हश्र क्या होगा, वही होगा जो तूने सपने में देखा है, जो तूने ख्वाब के अंदर देखा है। तो दोस्तों, इस तरीके से वो बच्चा उसी दिन तो सुधर जाता है और अपने वालिद वालिदा का कहना मानने लग जाता है, अपने माता पिता का कहना मानने लग जाता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक मोटिवेशनल कहानी या वीडियो जो हमने आपको बताया है कि यहाँ शिक्षा का और वालिद वालिदा ने माँ बाप की सीख का कितना असर होता है। अगर हम अपने माँ बाप की सीख नहीं मानते हैं या हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा आशीर्वाद भी वैसा ही होने वाला है जैसा कि उस बूढ़े शख्स का होने वाला था। वो तो सोचो कि अच्छा, वो उस बच्चे का सपना था, अगर ये हकीकत होती तो उस बच्चे का क्या होता, यानी उस शख्स का क्या होता। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो। तो दोस्तों, गौर कीजिएगा हमारी बात पर और सोचिएगा कि हमें वैसा शख्स नहीं बनना है जैसा वो बूढ़ा शख्स था। हमें क्या करना है, आगे ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने वालिद वालिदा की बात माननी है और हमें क्या करना है, चाहे कोरोना रहे चाहे सर्दी रहे, हमें अपनी एजुकेशन और पढ़ाई जारी रखनी है। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और चलते रहिए ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, जब तक सर्दी नहीं जाती और कोरोना नहीं जाता। तो दोस्तों, चलते हैं, अलविदा, टेक केयर।